एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को करी लीव्स के बारे में बताऊंगी कि तकरीबन हम सब के घरों में करी लीव्स हम सब उगाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उसकी ग्रोथ रुक सी जाती है। फिर हमें उसके लिए क्या करना है, किस तरह से उसे भूसी बनाना है, किन किन चीज़ों का उसमें प्रयोग करना है, ये सब आज मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप इस समय मेरे करी लीव्स के प्लांट को देख सकते हैं। एक टाइम था जब ये छोटा था थोड़ा, लेकिन बहुत बुशी और घना था। लेकिन अभी आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। नीचे से ये 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है और आप देखें कि इसमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं हैं। इसके जो लीव्स हैं वो छोटे छोटे हैं। यहाँ आकर के देखें, इसमें कुछ इस बार फ्लावरिंग और सीड भी प्रोड्यूस हुए थे। यहाँ सीड लगे हुए हैं, ये देखें। तो हमें क्या करना है, इस सीड की वजह से क्या कुछ हुआ है अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्यों इसके लीव्स छोटे हैं और क्यों इसमें ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। अगर अभी कुछ कमेंट्स भी मेरे पास आए थे कि उनके करी लीव्स का जो इनके पत्ते हैं ये पीले पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो क्या किया जाए जिससे इसमें नई ग्रोथ आए और ये बूस्टअप हो पाए। तो अभी मैं वही प्रोसीजर सारा आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे इसे क्या करना है, और आप देखेंगे कि 1 से 2 महीने में आपका प्लांट बुशी हो जाएगा। जब तक आपका प्लांट इसमें फ्लावर नहीं आते और इसमें इस तरह के फ्रूट नहीं लगते, ये जो काले काले आप बीज देख रहे हैं ये फ्रूट हैं, ये सूख गए हैं, अब ये बीज बन गया है। तो ये जब आने लगे तो आप समझ जाएं कि आपके पौधे की ग्रोथ पे असर पड़ने वाला है, आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। तो इनिशियल टाइम में जैसे ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो, आपको उन सारे फ्लावर को पिंच कर देना है। हम इसके लालच में रह जाते हैं कि हमें इससे बहुत सारे बीज मिलेंगे, बहुत सारे। अगर आपको बीज चाहिए भी तो आप जैसे देखें, इतने सारे इसमें स्टेम हैं, तो कोई एक छोड़ दें आप, बाकी सारे सीड ना बनने दें, क्योंकि जैसे ही सीड बनेगा आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। सारा एनर्जी प्लांट अपने सीड बनाने में लगा देता है। उसके बाद प्लांट की ग्रोथ बहुत टाइम बाद अगर आप केयर करेंगे तभी हो पाएगी। ये पहला रीज़न है। दूसरा है, इस तरह से जब भी आपका प्लांट लेगी हो जाए, पतला लंबा हो जाए, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करने जा रही हूँ। कभी भी प्रूनिंग करने से बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं करेंगे और शार्प कट दें इसे, देखें यहाँ से मैं इसे हाफ प्रून कर रही हूँ। मैंने इतना बड़ा, इसमें 4-5 ब्रांचेस भी हैं, मैंने इसे निकाल दिया है। अब देखें अब क्या करना है। यहाँ पे देखें एक और स्टेम है, मैं इसे भी निकाल दूँगी। ये जो पतली सी स्टेम जा रही है, इससे हमारा प्लांट सुंदर भी लगेगा दिखने में। इसे भी हटा दूँगी, ये देखें यहाँ से, इसे भी। अब प्लांट भी थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया। अब इसमें ऐसा क्या करना है, अगर देखें आप लोग, अगर इसी पे छोड़ दिया आपने ऐसा करके, तो भी आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। हमें इसमें कुछ काम करने पड़ेंगे आगे 2-3 महीने तक, तभी आपका प्लांट बुशी हो पाएगा। अब देखें अब आगे क्या करना है। मेरा ये प्लांट 10 इंच के गमले में लगा हुआ है। कोशिश करें आप कि इस प्लांट को, करी लीफ के प्लांट को आप 12 से 15 इंच के गमले में ट्रांसफ़र करें। मेरे पास अभी गमले अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं पहले इसके रूट को चेक करूँगी। अगर इसकी रूट बहुत ज़्यादा बनी हुई है तो रूट को कट करूँगी और दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करूँगी। अगर रूट इसके बहुत ज़्यादा बाउंड नहीं है तो मैं इसी गमले में इसे रहने दूँगी। तो देखें, सबसे पहले तो हम ये जो इतनी सारी खरपतवार है इसको हटा दें। उसके बाद आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। इसके जो सीड गिरे थे उससे यहाँ पे कुछ छोटे छोटे करी लीव्स उगाए हैं। ये देखें, ये है एक, ये प्लांट है एक, यहाँ आप ये छोटा देख रहे हैं। तो इन सबको मैं निकाल लूँगी और उसके बाद बाकी सबको हटा दूँगी। ये जितने सदाबहार के पौधे निकले हुए हैं, आप कुछ भी ना रखें इसके साथ। तो ये सब मैं इन सबको निकाल लूँगी। अभी इन फ्लावरिंग प्लांट का सीजन है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको कहीं कहीं लगा दूँगी इस तरह से। एक और ऑप्शन है कि अगर मान लें कि आप इसे ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहते हैं,
बहुत लोग डरते हैं ट्रांसप्लांट करने से, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक हो जाने पे भी आपका प्लांट सूख सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले मैं इन करी लीव्स देखें, ये करी पत्ता कितना छोटा छोटा सीड गिर गिर के ये सारे, ये देखिए यहाँ भी है कुछ। अभी मौसम बहुत अच्छा है इसलिए ये सारे चल जाएंगे। ये पौधे देखें, अब देखें, मुझे नहीं लगता कि मेरे प्लांट में बहुत ज़्यादा रूट बाउंड है ये, तो मैं क्या करूँगी, इसकी मिट्टी निकाल लूँगी। अगर आप भी ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी 1/3 मिट्टी निकाल लें। अभी दिखा रही हूँ उसके बाद क्या करना है, ये देखिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि देखें, जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं और दिसंबर में ठंड शुरू हो जाती है और अच्छी ठंड पड़ने लगती है, तो उससे पहले ही आप जो ये प्रोसीजर कर रहे हैं अभी कर लें, नहीं तो ठंड में इसकी डोरमेंट पीरियड इसका आता है जिसमें ये प्लांट सोता है। कहने का मतलब ये है कि इसकी पत्तियां बहुत डल दिखेंगी, कोई ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो अभी जैसे मैंने कट किया है, इसमें न्यू शूट निकलेंगे तो ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। कट करने में देर हो जाती है तब फिर थोड़ी सी मुश्किल आती है। उसके बाद आप यही प्रोसीजर फरवरी में करेंगे जब टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। हम इसकी मिट्टी को रिवाइव करके फिर से इसमें डाल देंगे, तो हमारा प्लांट रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा प्लांट भी कुछ ही दिनों में बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं इसकी अपडेट भी आप लोगों को दूंगी। मैं इसकी अच्छे से जो भी फीडर रूट थी, जैसे ये देखें छोटी छोटी जो फीडर रूट्स होती हैं, ये सब कट गई हैं। अब ये नई रूट डेवलप करेगा और इसमें न्यू लीव्स और बहुत बढ़िया इसकी ग्रोथ होगी। ये सारा मैंने निकाल लिया है। अब क्या करना है, हमें अपनी मिट्टी को रिचार्ज करना है। चाहे तो आप यही मिट्टी वापस डाल दें, लेकिन मैं दूसरी मिट्टी डालूंगी। नॉर्मल कोई भी मिट्टी लें, उसमें क्या करना है देखिए। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, ये नीम की खली है और इसी में ये नीचे की तरफ ये देखें, ये जो मॉइस्ट सा है ये वर्मी कंपोस्ट है। आप काउडंग भी ले सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सब नाइट्रोजन रिच होते हैं और नाइट्रोजन वाली खाद डालने से ही इसकी पत्तियां जो हैं बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी और बूस्ट होंगी। तो नीम खली इसलिए ताकि कोई फंगस ना लगे, थोड़ी सी डालनी है। प्लांट बहुत छोटा हो गया है, थोड़ी सी बस। और ये जो खाद है वर्मी कंपोस्ट, ये हम अपनी मिट्टी में डालेंगे ऐसे, देखिए बस 3-4 मुट्ठी, ताकि ये रिवाइव हो जाए। ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह हमने मिला लिया। अब इसी मिट्टी को हम इसमें भर देंगे, सिर्फ नीम खली और वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट। ये देखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे आपको रिपोर्ट करने का भी झंझट नहीं रहेगा। और रिपोर्ट करने के बाद बहुत लोग डरे रहते हैं कि पता नहीं उनका प्लांट ठीक से सेट हो पाया है या नहीं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। ये हो गया, हमें ना गमला बदलना पड़ा, ना ही बहुत ज़्यादा किसी झंझट में पड़ना पड़ा। अब देखें, अब मेन चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो देखें, वो ये है। अब इसमें हम क्या करेंगे जिससे बहुत अच्छी स्टेम निकले, लीव्स जो है अब इतने छोटे छोटे ये बड़ी बड़ी हो जाए। तो ये जो मैंने कॉम्बिनेशन आप लोगों को दिखाया है, ये है 1 चम्मच चाय की पत्ती को मैंने रात में भिगो दिया था। दूसरा है ये चावल, आप लोग चावल तो खाते ही होंगे, उसको धोते भी होंगे, तो ये चावल का पानी है।
आप 2-3 चम्मच चावल इस तरह से रख लें, उसमें पानी डाल दें। और ये सब मैं जो दिखा रही हूँ ये फर्टिलाइज़र का काम करता है और जो कहते हैं ग्रोथ स्टिम्युलेटर, इसका काम करता है। ये बूस्ट करता है ग्रोथ को। और यहाँ देखें, ये जो चीज़ है ये है दही या कह लें अगर बटर मिल्क हो आपके पास तो वो खट्टी दही ले लें, उसको पानी में मिला करके। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है आपके करी प्लांट के लिए, सालों भर इसकी देखभाल के लिए बहुत बढ़िया है। ये जो तीनों चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें जो चावल भिगोया है मैंने, इसको आप बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे रात में आपने चावल भिगो दिया, उसके पानी को आप सुबह डाल सकते हैं, पानी में डाइल्यूट करके डालें। जैसे मैंने देखें 2-3 चम्मच इसमें डाला है चावल, तो इसके पानी को निकाल के इसमें और अंदाजे से पानी डाइल्यूट कर लें और उसके बाद डाल दें। इसके बाद जो बचे हुए चावल होंगे उसका आप सोचेंगे अब इसका क्या करें, फिर उसमें पानी डाल दें, फिर 15 दिन बाद फिर उसको डाल दें, फर्मेंट होने दें चावल के पानी को। और इसी तरह से वो प्रोसीजर चलता जाएगा। आप इसको 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो चाय का पानी है ये तो आप कभी भी दे सकते हैं। जैसे 1 चम्मच चाय की पत्ती को या तो रात भर भिगो दें या 5-6 घंटे के लिए रख दें। ये भी बहुत बढ़िया नाइट्रोजन का सोर्स है और स्पेशली करी लीफ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मैंने इसे ट्राई किया हुआ है बहुत बार। और तीसरी चीज़ जो आप ये बटर मिल्क देख रहे हैं, ये इसमें जो पेस्ट लगते हैं उसके लिए है। मिट्टी में भी डाल सकते हैं आप। और जो पेस्ट का अटैक होता है उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जब भी इसमें न्यू लीव्स निकलनी शुरू होंगी तभी पेस्ट का अटैक होना भी शुरू होगा। तो उस समय आपको प्रिपेयर रहना है। बटर मिल्क हमेशा अपने पास रखें, ये जितना खट्टा होगा उतना ही बढ़िया होगा। कैसे इस्तेमाल करना है, ये जो बटर मिल्क है ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लाई हूँ। ये 100 ml के करीब है। इसे 1 लीटर पानी में आप डालेंगे स्प्रेयर बॉटल में, और जब जब आपको लगे कि न्यू लीफ निकल रही हैं आपको इसको स्प्रे करना है इसमें। तो इससे भी इसकी पत्तियां बहुत अच्छी होंगी, पेस्ट का अटैक नहीं होगा। मिट्टी में भी डालेंगे तो मिट्टी के भी जो कीड़े मकोड़े हैं वो भाग जाएंगे। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन इस करी लीफ के लिए बहुत बढ़िया है। तो आप इसको अप्लाई करें, हर 15 दिन पे आप इसे अप्लाई करके देखें आपका प्लांट कितना हेल्दी, कितना बुशी और बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये चाय की पत्ती और ये चावल का पानी आप लोगों को दिखाया। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप इसका पानी निकालें, इसमें फ्रेश चाय की पत्ती है, ये यूज़ की हुई नहीं है, इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इन दोनों में आपको पानी ज़रूर मिलाना है, डाइल्यूट ज़रूर करना है, तभी नहीं तो हो सकता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो प्लांट में, चूँकि प्लांट को अभी हमने कट किया है इसलिए इसमें दिक्कत हो सकती है। और अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। 15 दिन के बाद से मैं इसमें डालना शुरू करूँगी। हर 15-15 दिन में एक बार मान लीजिए आपने चावल का पानी डाला, दूसरी बार चाय पत्ती का पानी डाल दें। इस तरह से करें, इकट्ठे भी ना डालें, उससे भी बहुत ज़्यादा इसमें वो फर्टिलाइज़र अच्छी बात नहीं होती है। अब इसमें पानी डाल करके मैं इसे धूप में डालूँगी। आप लोग भी इसे छाँव में ना रखें, धूप में डालें और देखें इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। इन सब जो मैंने बताया है उन सबको फॉलो करें, उसके बाद आप इसकी ग्रोथ देखें कि कितनी बढ़िया ग्रोथ होती है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।